क्या आपको लगता है कि नोटबंदी सिर्फ एक आर्थिक फैसला था, या इसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया? एक ऐसा मिशन जिसका नाम तक आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिलता। ऑपरेशन ग्रीन लीफ। एक जासूस, एक साजिश और 60,000 करोड़ का खेल। लेकिन सवाल ये है, ये सब सच है या सिर्फ एक फिल्मी कहानी? आज का भारत तेज है, मजबूत है और दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन हर ताकत के पीछे कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो कभी सामने नहीं आती। कुछ ऐसे राज जो फाइलों में दबे रह जाते हैं, और उन्हीं रहस्यों में से एक नाम इंटरनेट पर अचानक उभरकर सामने आता है, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। क्या ये सच है या फिर एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमें दिखाई गई है? कहानी शुरू होती है कराची की तंग गलियों से, जहां एक आदमी जिसका नाम हमजा अली मज़ारी है, दिखने में एक छोटा मोटा अपराधी, लेकिन असल में भारत की सबसे खुफिया एजेंसी का एजेंट जसकीरत सिंह है। वो वहां इसलिए है क्योंकि उसे एक ऐसे मिशन पर भेजा गया है जो अगर सफल हुआ तो भारत बच जाएगा, और अगर असफल हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बंद कमरे में एक फाइल खुलती है जिस पर लिखा होता है प्रोजेक्ट ग्रीन लीफ, फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक, और वहां बैठा एक अधिकारी इस मिशन का मास्टरमाइंड होता है। धीरे धीरे सच सामने आता है कि पाकिस्तान का एक खतरनाक अधिकारी मेजर इकबाल एक ऐसी योजना बनाता है जिसमें 500 और 1000 रुपए के नकली नोट इतने असली बनाए जाते हैं कि उन्हें पहचानना नामुमकिन हो, और फिर ट्रकों, समुद्र और सुरंगों के जरिए 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में भेजे जाते हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से तोड़ा जा सके। हमजा इस नेटवर्क में घुस चुका है और हर दिन मौत के करीब जा रहा है, लेकिन उसे पता है कि अगर ये मिशन फेल हुआ तो देश को भारी नुकसान होगा। एक रात वो एक गुप्त गोदाम में पहुंचता है जहां नोट छापने की मशीनें चल रही होती हैं, और उसे एक ऐसी लिस्ट मिलती है जिसमें भारत के कुछ बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के नाम होते हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। वो ये जानकारी अपने अधिकारियों तक पहुंचाता है और वहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा फैसला। दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग होती है और तय किया जाता है कि इस पूरे खेल को खत्म करने का एक ही तरीका है, नोटबंदी। लेकिन अगर दुश्मन को पहले से पता चल जाता तो वो अपना पैसा बचा लेता, इसलिए महीनों तक सब कुछ सामान्य दिखाया जाता है, जबकि अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा होता है। और फिर आती है 8 नवंबर की वो रात जब टीवी पर प्रधानमंत्री का संबोधन आता है, और जैसे ही कहा जाता है आज रात 12 बजे से, कराची में बैठे मेजर इकबाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए का पूरा जाल एक झटके में बेकार हो जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इकबाल को शक होता है और वो हमजा को पकड़ लेता है। एक अंधेरे कमरे में पूछताछ होती है, लेकिन हमजा की आंखों में डर नहीं होता, और फिर शुरू होता है खतरनाक संघर्ष जहां वो लड़कर वहां से निकलता है और उस गुप्त डेटाबेस को नष्ट कर देता है जिसमें गद्दारों के नाम होते हैं। वो भारत लौटता है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि वो एक ऐसा सिपाही है जो परछाई की तरह काम करता है। और फिर कहानी एक संवाद के साथ खत्म होती है कि दुश्मन को लगा वो हमें तोड़ देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि हम खुद को बदलकर भी जीत सकते हैं। लेकिन यहीं पर आता है असली सच कि ये पूरी कहानी एक फिल्मी कल्पना है। धुरंधर द रिवेंज नाम की एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट कहानी, जिसमें दिखाया गया हमजा कोई असली एजेंट नहीं है। 60,000 करोड़ रुपए का ऐसा कोई ऑपरेशन साबित नहीं हुआ है, और ऑपरेशन ग्रीन लीफ नाम का कोई वास्तविक मिशन मौजूद नहीं है। हालांकि नोटबंदी एक वास्तविक घटना थी और नकली नोटों की समस्या भी असली थी, लेकिन इसे किसी गुप्त ऑपरेशन का नाम देना सिर्फ कल्पना है। इसलिए सच और झूठ का फर्क यही है कि देश की सुरक्षा के लिए फैसले जरूर होते हैं, लेकिन हर फैसला किसी गुप्त मिशन का हिस्सा नहीं होता, और हर कहानी जो सच जैसी लगे जरूरी नहीं कि वो सच ही हो।